अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास मैट्रिक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिमॉर्गन्स लॉ तक। आज हम पढ़ेंगे साइमेट्रिक डिफरेंस कि साइमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है। क्लियर है आपको? साइमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल होता है ये। इसको अच्छा कुछ लोग डेल्टा भी पढ़ते हैं। डेल्टा बोलना भी राइट है, बुरा नहीं है। पर साइमेट्रिक डिफरेंस ये एक मैथ्स की लैंग्वेज में इसको कहते हैं। ठीक है, साइमेट्रिक डिफरेंस क्यों कहा जाता है इसको? आपको फॉर एग्जांपल निकालना है ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। अच्छा, मैं इसको डेल्टा पढ़ूंगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको, लेकिन आप याद रखें कि इसको साइमेट्रिक डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं, ए डेल्टा बी। अगर मेरे पास क्वेश्चन है इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 and b equals to 2 6 8 10, then find a symmetric difference b। सो सॉल्यूशन किस तरीके से होगा इसका? आपने सॉल्व लिखा, ए क्या बताया, डेल्टा भी पढ़ सकते हैं तो डेल्टा बोल देते हैं, ए डेल्टा बी इक्वल्स टू ए 1 2 3 4 5 6 7 डेल्टा बी 2 6 8 10। जो सेम होते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस में वो कैंसिल हो जाते हैं। सो सेम नंबर इज 2 6 and the answer is a delta b equals to 1 3 4 5 7 8 and 10। साइमेट्रिक डिफरेंस इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सेम होते हैं वो कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग दोनों साइड्स में बचते हैं आप दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे भी 8 10 बचा था तो आपने उसको भी यहाँ पे लिखा। क्लियर है आपको? अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। क्लियर है? एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 या आपको होमवर्क में अटेम्प्ट करने हैं। ये सेम उसी तरीके से होंगे जिस तरह से आपने लास्ट वीडियो में लेक्चर देखा था कि यूनियन इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। अब आप 1 से लेके 15 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है? 16 हम बाद में करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 साइमेट्रिक डिफरेंस के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17, इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 4 b इक्वल्स टू 2 4 6 8 then prove that a delta b equals to a union b minus a intersection b। आपको प्रूफ करना है कि ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन का पैटर्न देखो। सबसे पहले हमने लिखा सॉल्व। इन दोनों में आप पहले कंसिडर कर लें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास a डेल्टा b। सो a डेल्टा b इक्वल्स टू a है आपके पास 1 2 3 4, डेल्टा b है आपके पास 2 4 6 8।
अभी बताया सिमेट्रिक डिफरेंस की एक एग्जाम्पल में कि क्या करते हैं, जो सेम है उसे कैंसिल। तो सेम क्या है आपके पास, 2 4। आपके पास क्या बचा, 1 3 6 8। नाउ अब आप कंसीडर करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज A union B minus A intersection B। पहले हम A यूनियन B निकालेंगे, फिर हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, फिर हम दोनों के आंसर्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम निकाल रहे हैं A यूनियन B इक्वल्स टू, A है आपके पास 1 2 3 4 यूनियन B है आपके पास 2 4 6 8। यूनियन में क्या करते थे, दोनों साइड्स को कंबाइन करके सीक्वेंस में लिखते हैं। तो कंबाइन करके सीक्वेंस में लिखें 1 2 3 4 6 8। लेकिन क्लियर है आपको यहां तक। अब आप क्या करोगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, A इंटरसेक्शन B निकालना है। A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू, A है आपके पास 1 2 3 4, इंटरसेक्शन B है आपके पास 2 4 6 8। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम होता है दोनों साइड में उसको लिखते हैं। तो सेम इज 2 and 4। 2 and 4 दोनों में क्या है, सेम। अब आप क्या निकालेंगे, और नेक्स्ट स्टेप इज A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू, पहले आप लिखेंगे A यूनियन B। A यूनियन B का आंसर क्या है आपके पास, 1 2 3 4 6 8 यूनियन A यूनियन B का आंसर, फिर माइनस, फिर A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या है आपके पास, 2 4। So 2 4 cancel. So our answer is A union B minus A intersection B equals to 1 3 6 8। 1 3 6 8। अब आप देखें, आपको प्रूफ करना था A डेल्टा B इक्वल है A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B के। तो आपने निकाल लिया A डेल्टा B, फिर आपने निकाल लिया, उसका आंसर क्या आया था, 1 3 6 8। फिर आपने राइट हैंड साइड लिया, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B था, तो पहले आपने A यूनियन B निकाला, फिर A इंटरसेक्शन B निकाला, फिर दोनों के आंसर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर है 1 3 6 8। देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है, और आपको यही प्रूफ करना है कि बोथ साइड्स आर इक्वल। तो आप लिख दें हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 19 अटेम्प्ट करेंगे। 18 हमने आपको दिया है होमवर्क करने के लिए, ठीक है। 18 सेम इन्हीं पैटर्न से होगा, आप खुद प्रूफ करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
क्लियर है? अभी आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज Question number 19 is A minus B equals to A minus A intersection B. A minus B equals to A minus A intersection B. आपको ये प्रूफ करना है। तो सेम पहले पैटर्न की तरह पहले आप कंसिडर करेंगे A minus B. सो A माइनस बी इक्वल्स टू, ए का साइड क्या है आपके पास, 1 2 3 4, माइनस बी क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। A माइनस बी इक्वल्स टू, जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो कैंसिल, 2 4 2 4। ए में से जो बी के एलिमेंट बचेंगे आप सिर्फ वो लिखेंगे, तो आपके पास आंसर क्या है, 1,3। अब आप क्या कर रहे हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड इज A माइनस A इंटरसेक्शन B। सो पहले आप निकालेंगे A इंटरसेक्शन B, A माइनस A इंटरसेक्शन B। पहले आप क्या निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B। सो A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू, A है आपके पास दोबारा 1 2 3 4, इंटरसेक्शन B है 2 4 6 8। इंटरसेक्शन में हम वो लिखते हैं जो सेम होता है, सेम है आपके पास 2 4, सेम है आपके पास 2 4। अब आप फाइनली क्या निकालेंगे, A माइनस A इंटरसेक्शन B। पहले हम डिवाइड कर देते हैं बोर्ड को। अब आप देखें, A माइनस A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू, पहले A का साइड लिखें, देखें A का साइड क्या है आपके पास, 1 2 3 4। क्लियर है आपको, 1 2 3 4, माइनस A इंटरसेक्शन B 2 4। इंटरसेक्शन का आंसर लिखने के बाद आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या होगा आपके पास, 2 4 2 4 सेम थे कैंसिल। सो फाइनली आपके पास सिर्फ क्या बच रहा है, 1 and 3, 1 3। देखिए क्लियर है आपको यहाँ तक। सो देखें, तो आप देखें सवाल था आपके पास, इफ A इक्वल्स टू 1 2 3 4, B इक्वल्स टू 2 4 6 8, देन प्रूव दैट A माइनस B इक्वल है A माइनस A इंटरसेक्शन B के। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने A माइनस B, यानी कि A का साइड लिखा माइनस B का साइड लिखा, सेम एलिमेंट्स कैंसिल किए, तो जो सिर्फ A में बचेगा वो लिखेंगे, क्योंकि A में से B के एलिमेंट्स को माइनस करना था, तो A में से बचा 1 3। राइट हैंड साइड लिया आपने A माइनस A इंटरसेक्शन B, पहले हम निकालेंगे A इंटरसेक्शन B, A का साइड लिखा, इंटरसेक्शन B का साइड लिखा। इंटरसेक्शन में वो लिखते हैं जो सेम होता है, तो सेम है आपके पास 2 and 4। फिर आप फाइनली क्या निकाल रहे हो, A माइनस A इंटरसेक्शन B। तो पहले A का साइड लिखा आपने माइनस, फिर आपने A इंटरसेक्शन B का साइड लिखा,
माइनस में जो सेम थे वो कैंसिल हुए, तो आपके पास क्या बचा 1,3। तो देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर कैसा आया है, सेम। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 18 आप ट्राई करिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।